के साथ मेरी शर्त ये है कि अगर तुम सवाल का जवाब ना दे सके तो तुम लोग मेरे दिन मैं जो कहूंगा वो करोगे। मुसलमान थे, भोले भाले मुसलमान थे, मान गए। कहे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा 3 ही सवाल है तो हम लोग इसका जवाब देंगे। कहा कि मेंबर लगाओ, मजमा बुलाओ। मेंबर लगाया गया, मजमे बुलाए गए, सारे लोगों को बैठाया गया। और जैसे ही कुर्सी पर बैठते ही कहा कि सुन, मेरा पहला सवाल यह है कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। क्या कहा? पहला सवाल यह है कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। मौलाना को हल्के में मत लेना। इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। सबके चेहरे पे सिकन आ गई, सब लोग सोचने लगे, हैरान हो गए कि अब क्या जवाब दिया जाए। भाई खुदा को देखे तब तो बताए, जब खुदा को देखा नहीं तो बताएंगे कि क्या कर रहा है। सब लोग हैरान थे। तब तक इतने में दूसरा सवाल कर दिया कि इस वक्त खुदा का रुख किधर है। इतने में देखते लोगों के अंदर परेशानियां बढ़ रही थी। देख क्या रहे हैं कि ये हाफिज़े कुरान है, एक मदरसे का तालिब इल्म है, सीने में कुरान दबाए हुए बड़ी तेजी के साथ उन लोगों के करीब बढ़ रहा है। और जाने के बाद देखता क्या है कि सबके चेहरे पर अब सुर्खी छाई हुई है, किसी का चेहरा खिला हुआ नहीं है। सब लोग परेशान है, सबके चेहरे पे हैरानी की आलम में सब लोग बैठे हुए हैं। वो कहा कि आखिर बात क्या है, मेरे गांव वाले आंसू क्यों बहा रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, इनके चेहरे पे परेशानी के आसार क्यों नजर आए हैं। कहा कि ये चचा आप बताओ कि क्या मामला है, वो यहूदी क्यों ऊंचे पे बैठा है। कहा कि सुनो हम लोग फंस गए हैं। कहा चचा ने कि हम लोग फंस गए हैं, तुम धीरे से निकल लो, तुम धीरे से निकल लो वरना तुम भी फंस जाओगे। कहा कि हम निकलने वाले नहीं थे, अरे वो होगा, वो बुज़दिल होगा जो जंग के मैदान में पीठ दिखाकर चला जाए। हम मदरसे के तालीम याफ्ता है, अगर बात वतन की क्या जाती है तो कूद जाते हैं, अगर बात जानो माल की जाती है और मुस्तफा के शान की जा जाती है तो उसकी भी बाजी लगा दिया करते हैं। आप बताइए कि क्या मामला है। कहा कि इसने पहले कहा था कि अगर तुम लोग मेरे 3 सवाल का जवाब दे दोगे तो हम तुम्हारे दीन को अपना लेंगे, अगर जवाब ना दे सके तो हम तुम्हारे दीन को अपना लेंगे। इसलिए सुनो, अगर जवाब दे दोगे तो हम अपनाएंगे, न दोगे तो यानी जवाब दे दोगे हम अपनाएंगे, न दे सके तो तुम लोग अपना लोगे। ये सवाल था इसका। और पहला सवाल इसका ये है कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा कि बस यही बात है। वो हाफिज़े कुरान बोल पड़ा है कि बस इसने में आप लोग घबरा गए और बात जाने की कर रहे हैं। सुन के ये कोई जरूरी नहीं कि जो बात चच्चा न जानता हो वो बच्चा भी, ये कोई जरूरी नहीं है। कहा कि ये सवाल का जवाब मैं दूंगा। सामने गया, कहा कि सुन, उस यहूदी के पास गए। कहा कि सुन ये बता, लेवैया बड़ा होता है कि देवैया। सवाल किया, कहा कि बता लेने वाला बड़ा है कि देने वाला, साइल बड़ा होता है कि देने वाला। कहा कि देने वाला बड़ा होता है। कहा कि सुन, जब देने वाला बड़ा होता है तो इस वक्त तू सवाल कर रहा है, अब मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, तो मैं इस वक्त देने वाला हूं और तुम लेने वाले हो। तो सुनो, पहले तुम कुर्सी से नीचे आओ। क्या करो? कुर्सी से नीचे आओ। जब कुर्सी से नीचे आया उसके बाद से वो बच्चा बैठ गया। कहा कि अब बोल, तेरा सवाल क्या है। कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा कि बेवकूफ अभी भी नहीं समझा, इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। आजी इस वक्त खुदा तुझको ऊपर से नीचे कर रहा है, मुझको नीचे से ऊपर, तुझको ऊपर से नीचे कर रहा है और मुझको ऊपर से यानी नीचे से ऊपर कर रहा है, तुझको जलील कर रहा है, मुझको इज्जत। अब उसके पसीने छूटने लगे, ये लगाएगा ठिकाने लग रहा है। यही हमारे सवाल का जवाब देगा। ये उलमा ना होते तो हम डूब जाते। कहा कि बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। कहा कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि खुदा का रुख किधर है। फौरन वो बच्चा मोमबत्ती मंगवाया, कहा मोमबत्ती लाओ, और उस मोमबत्ती को रोशन किया। रोशन करके कहा कि ये बता, इस मोमबत्ती की जो लौ जल रही है, जो रोशनी फूट रही है, ये इसकी रोशनी किधर जा रही है। कभी ऐसे देख रहा है। कहा कि इस मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ जा रही है।
कहा कि सुनो, ये मोमबत्ती आरजी नूर है, इसको तुम भी बना सकते हो, हम भी बना सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब बुझ जाए। तो जो आरजी नूर है, जब नादान तो उसके नूर का पता ना लगा सका है कि इसकी रुख किधर है, इसकी रोशनी किधर जा रही है, तो जो हमेशा नूर है, जो अबदी नूर है, फिर उसके नूर का कैसे पता लगाओगे? वो तो सरापा नूर ही नूर है, जिसने अपने नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसके नूर की क्या बात कर रहे हो? अब उसके होश ठिकाने लग गए। कहा कि ठीक है, चलो ये भी हो गया। कहा कि तीसरा सवाल क्या है? कहा कि तीसरा ये है कि खुदा से पहले क्या है, खुदा से पहले क्या है? कहा कि सुनो, तुम 10 से उल्टी गिनती गिनो। कहा कि उल्टी गिनती? कहा कि हाँ। कहा कि गिनती तो सीधी पढ़ाई जाती है। कहा कि जो ठीक नहीं रहता उसको ठीक करने के लिए उल्टा भी पढ़ाया जाता है। जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो उसे उल्टा ही सिखाया जाता है। कहा कि उल्टी गिनती गिन। अब गिनना शुरू किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कहा कि रुक जाओ, फिर गिन एक बार, फिर गिनना शुरू किया। इस तरीके से फिर गिनना शुरू किया है। बोल रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाओ। कहा कि एक से पहले क्या है? कहा कि एक से पहले कोई गिनती नहीं है, एक से पहले कोई काउंट नहीं है। कहा कि जिस तरीके से एक से पहले कोई गिनती नहीं है, उसी तरीके से खुदा से पहले कोई कुछ नहीं है। खुदा एक है और हमेशा एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल गया, उनको बचाया तो वही तालिब इल्म ने बचाया। बात पता चली, उस बच्चे को जब पता चला तो वक्त का वही बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा। मुसलमानों, पता चल गया। आज हम पढ़ाने के लिए बड़ी कतराते हैं। जरा देखे तो सही कि पढ़ाना, इल्म दीन सीखना, कॉन्वेंट में बड़ी आसानी से एडमिशन कराते हैं, लेकिन जिस कॉन्वेंट की पढ़ाई शुरू ही कुत्ता बिल्ली से होती है, शुरू ही कुत्ता बिल्ली से होती है, और मदरसे की पढ़ाई पहली बार अगर मदरसे में बच्चा कदम रखा है तो पहले ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से होता है। यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहने वाला है। मुसलमानों, पता चल गया कि जिस पढ़ाई की बुनियाद ही मजबूत की जा रही है, इसी तरीके से एक साहब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर देश में भेज दिए कि मेरा बच्चा जाएगा और डिग्री ग्रेजुएशन हासिल करके मेरे वतन में आएगा, बड़ा नाम होगा, लेकिन ये दुनिया की पढ़ाई सिर्फ दुनिया में रखी रह जाएगी। ये तालीम कॉन्वेंटों की सिर्फ दुनिया तक महदूद है, ये साथ जाने वाली तालीम नहीं है। जैसे ही भेजा था और भेजने के लिए पढ़ाई जैसे मुकम्मल हुई है, वो ग्रेजुएशन हासिल करके जैसे ही उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि ग्रेजुएशन तो मुकम्मल हो गया है, मुझको आए हुए अपने वतन को छोड़ के काफी साल हो गया है, अब अपने वतन को जाना चाहिए और जाकर अपने बाप की खैरियत लेना चाहिए। ये सोचकर अब अपने रखते सफर को बांधा है, अपने साजो सामान को बांधा है और बांध कर चलना शुरू किया है कि अब डिग्री पा लिया है, अब ग्रेजुएशन भी मिल चुका है और चल के बाप की खिदमत की जाएगी, अब चल के बाप के हालात का जायजा लिया जाएगा। जैसे ही रखते सफर को बांध कर अब अमेरिका से चला है, अब जैसे ही तरही गांव के अंदर आया है, देख क्या रहा है कि जो बाप मेरे जेब खर्च को पूरा करने के लिए एक दूसरों की गुलामी किया था, न जायज को देखा था, न नाजायज को देखा था, न हलाल और हराम को देखा था, बल्कि हमारे जेब खर्च को पूरा करने के लिए धूप के तबिश में चलकर हमारे अखराजात को पूरा किया था। वो देख क्या रहा है कि मेरा बाप इस वक्त बिस्तरे मर्ग पे है, अनकरीब जाने वाला है, अब दम तोड़ देगा। इतने में बाप देखा है अपने बच्चे को और देखने के बाद अब उसके दिल में कलिजा चटकने लगती है, फूल खिलने लगते हैं। वो अपने बेटे को करीब बुलाया है, मेरे लाल तू आ गया, देख तुझको देखकर मेरे दिल में बड़ी खुशी हो रही है, मेरे दिल के गुंजे चटक रहे हैं, मेरे लाल तुझको पढ़ाने के लिए बड़ी रुपया पैसा खर्चा किया है, बड़ी तुमको पढ़ाने के लिए एक दूसरों की गुलामी की है, धूप की तबिश में चलता रहा और चलकर मैंने हलाल और हराम के
कभी इसको भुलाकर अमेरिका पढ़ाने दे, तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है, आज हम करीब है मेरे लाल कि तू इस लायक बन गया होगा कि मेरे पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ देगा। इतना कहना था कि अब वो बच्चा जो शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ा है, न रही के मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख लो, अगर वो दिन आ जाए